आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास महत्तम का 21वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को धन, वैभव व मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। 21वां अध्याय राजा चोल और विष्णु दास की कथा। भगवान विष्णु के पार्षदों ने धर्मदत्त ब्राह्मण से कहा, तुमने श्री हरि के निमित्त कार्तिक व्रत अनुष्ठान किया है, अतः वे तुम्हें अपने समीप स्थान अवश्य देंगे। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोले, प्रायः सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो श्री विष्णु को प्रीति कारक तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः ही हो जाता है? दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित्त होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उनके यज्ञों के स्वर्ण में एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के किनारे चैत्रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ लक्ष्मी रमण भगवान श्री विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णु दास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देख राजा क्रोधित होकर बोले, हे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते।
तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्म में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं, तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुमने अपनी भक्ति का इतना घमंड किया है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या यह ब्राह्मण। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसकी कितनी भक्ति है। दोनों पार्षद बोले, हे ब्राह्मण, यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मृदुल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर धन दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भी वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादश अक्षर मंत्र का जप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में केंद्रित थे। इति कार्तिक महत्तम 21वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।